सनाया नाम की एक राजकुमारी है। वो एक शहर के आलीशान महल में रहती है। वो राजकुमारी अभी 17 साल की होती है। तब उसके नाना के घर से उसके लिए एक आमंत्रण आता है कि राजकुमारी सनाया को नाना के घर कुछ दिन के लिए रहने का बंदोबस्त इंतजाम किया जाए। पिछले 5-6 वर्षों से ननिहाल में नहीं आगमन की है, ऐसा राजकुमारी के नाना जी कहते हैं। सनाया अपने रूम की खिड़की से देखती है कि उसके नाना जी हाथी की सवारी करके आए हुए हैं। यह देखकर सनाया की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वह दौड़ती हुई सीढ़ियों से नीचे आती है, अपने नाना को नमस्ते करती है। सनाया कहती है, नाना जी आप बहुत दिन बाद हमारे घर आए हो। वो दुलार दिखाते हुए इतराकर कहती है, क्या आप अपने कामों में इतने व्यस्त रहते हो कि एक बार भी अपने नातिन का ख्याल नहीं आता? तब नाना कहते हैं, अरे मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची, मैं तो हर दिन तुम्हें लाने को सोचता था और देखो आज तुम्हारे इस महल में तेरे नाना जी खड़े हैं ना। सनाया हंसकर कहती है, नाना जी वैसे ही आपको मेरे घर तक आने में आप 5-6 वर्ष लगा चुके हो। अब और देर ना हो, मुझे नानी से भी मिलना है। आप तब तक कुछ खा पी लो, मैं तुरंत तैयार होकर आती हूँ। राजकुमारी सनाया भी दूसरी हाथी पर सवार होती है। अपने साथ कुछ पसंदीदा कपड़े खुद के लिए रख लेती है। सनाया अपना माँ पापा को अलविदा कहती है। सनाया माँ से गले लगते हुए कहती है, माँ मैं तो वहाँ जाकर अपना ज़्यादा समय अपनी सहेलियों के साथ खूब बिताऊंगी, खूब मस्ती करूंगी। अपना ख्याल रखना और नाना नानी को ज़्यादा परेशान मत करना, सनाया की माँ कहती है। सनाया कहती है, ठीक है माँ, तू भी अपना ध्यान रखना और मेरे बिना मन लगा लोगी ना। सनाया थोड़ा भावुक होकर कहती है। ये सुनकर माँ की आंखों से आंसू बह जाते हैं। मेरी लाडो, तू हमेशा ऐसे ही हंसती रहे और सबको हंसाती रहे, तेरी माँ ऐसा आशीर्वाद देती है। सनाया अपनी नानी के घर शाम तक पहुँच जाती है। सनाया को नानी घर पहुँचते ही उस गांव की और भी लड़कियां जो सनाया के हम उम्र की होती है सब इकट्ठा हो जाती है। सनाया को चारों तरफ से घेर लेती है। अगली सुबह सनाया और उसकी दोस्त मिलकर ये प्लान करते हैं कि उन्हें जंगल जाने की तैयारी करनी है। सनाया को ये जानकर बहुत खुशी होती है कि वो अपनी दोस्तों के साथ जंगल घूमने जाएगी। उस गांव के बहुत ही नज़दीक घर से थोड़ी दूर एक जंगल होता है। सारी लड़कियां सनाया राजकुमारी को बहुत ही प्यार से देखभाल करती है। सनाया की सारी सहेलियां उसके बॉडीगार्ड की तरह उसका ख्याल रखती है। सनाया हमेशा शहर का चेहरा देखी थी। जब सनाया को पहली बार जंगल घूमने का मौका मिला तो वो अपने नानी घर के आंगन में खुशी के मारे डांस करते हुए गाना गुनगुना रही थी। उस गांव की सारी लड़कियां जो सनाया की दोस्त है, वो सनाया को खुश देखकर सब तालियां बजाकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। सनाया और उसकी दोस्त सब 7 लड़कियां हैं, सब जंगल की ओर बढ़ चलती है। जंगल में प्रवेश करते ही जामुन का 2 पेड़ मिला, जिस पे काले और बैगनी रंग के खूब सारे जामुन लदे हुए थे। सारी लड़कियां सनाया को एक जगह बैठाकर एक टोकरी में जामुन भर के दे देती है। अरे तुम लोग भी खाओ, सनाया सारी सहेलियों को कहती है। सब लड़कियां एक साथ कहती है, नहीं सनाया तुम खाओ, हम लोग जब चाहें जंगल आकर ये सब खा लेते हैं। जब सनाया कहती है, अरे देखो वहाँ अमरूद भी खूब सारे हैं, चलो पेड़ पे चढ़ते हैं। अरे नहीं सनाया, तुम गिर जाओगी। सारी लड़कियाँ एक साथ उसकी परवाह करते हुए कहने लगती हैं।
सनाया की सारी सहेलियां मिलकर एक टोकरी भर के सनाया के लिए अमरूद, जामुन और तरह तरह के फल फूल सनाया के लिए इकट्ठा करते हैं और सनाया अपनी सारी सहेलियों में बांटकर खाती है और एक टोकरी भर के फल घर भी लाती है। सनाया और उसकी 7 सहेलियां सब एक साथ खेलते खाते हुए शाम होने तक घर भी लौट आते हैं। ऐसे ही स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप कमेंट करें कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी।